नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। 71,70,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं 62 लाख से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं अब तक कोरोना से ठीक। 1,09,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है अब तक कोरोना से मौत। कोरोना संक्रमण के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर दिव्यांग परेशान। बताते चले कि कोरोना संक्रमण के बाद से जहां पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर दी गई है, तो वहीं इसका असर सबसे ज्यादा उन दिव्यांग छात्रों पर पड़ा है जो देख नहीं सकते। इन छात्रों की पढ़ाई पर और आर्थिक हालात पर इसका असर पड़ा है। बिहार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के बाद की समस्याओं के चलते निधन। बताते चले कि राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि दिवंगत विनोद एक कुशल प्रशासक, संवेदनशील राजनेता और समर्पित समाज सेवी थे। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विनोद कुमार सिंह के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से भारत को हो सकता है 40 अरब डॉलर का नुकसान। विश्व बैंक के हवाले से खबर। बताते चले कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर देशों में स्कूल मार्च में बंद कर दिए गए थे और कुछ एक देशों में ही स्कूल खोले जा रहे हैं या फिर खोले जा चुके हैं। बच्चे लगभग 5 महीनों से स्कूल से दूर हैं। लंबे समय तक स्कूलों से दूर रहने का मतलब है कि वे न केवल पढ़ना छोड़ देंगे बल्कि वे उसे भी भूल जाएंगे जो उन्होंने पढ़ा है। रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ बॉलीवुड हस्तियों का मुकदमा। बताते चले कि बॉलीवुड के जाने माने लोगों ने कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों पर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। केस दायर करने वालों में फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 संगठन और 34 निर्माता हैं। ये केस रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, राहुल शिवशंकर और नविका कुमार के खिलाफ दायर किया गया है। बॉलीवुड के इन लोगों का कहना है कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना टीका टिप्पणी करने से रोका जा सके। बॉलीवुड शख्सियतों, उनसे जुड़े लोगों के प्राइवेसी के अधिकार में दखल देने और मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। खुशबू सुंदर ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। बताते चले कि अभिनेत्री और राजनेता खुशबू सुंदर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई है। उनके इस्तीफे से पहले कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी प्रवक्ता के पद से मुक्त किए जाने की घोषणा की थी। पार्टी के संचार मामलों के प्रभारी प्रणब झा ने एक बयान में कहा कि खुशबू सुंदर को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की प्रवक्ता के पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है। हाथरस केस में हाईकोर्ट ने पूछा, यदि वह अमीर लड़की होती तब भी क्या सबको इस तरह जलाते। बताते चले कि हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने आज हाईकोर्ट से शिकायत की कि ना तो उन्हें अपने बेटी का मुंह देखने दिया गया और ना ही अंतिम संस्कार करने दिया गया। अफसरों की दलील थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या वह किसी अमीर आदमी की बेटी होती तो भी उसे इस तरह जला देते। बताते चले कि कोर्ट को तय करना है कि क्या सरकारी तंत्र ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लड़की के अंतिम संस्कार के मामले का खुद संज्ञान लेके इस पर सुनवाई का आदेश दिया था। बांग्लादेश में रेप के लिए अब फांसी की सजा दी जाएगी।
बताते चले कि बांग्लादेश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा को लेकर कई दिनों से भारी विरोध के बाद रेप के लिए फांसी की सजा तय कर दी गई है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में गैंग रेप की एक घटना के बाद पूरे देश में इसे लेकर आक्रोश पैदा हो गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान और चीन एक मिशन के तहत सीमा विवाद खड़ा कर रहे हैं। बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सीमा सड़क संगठन के एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान और चीन एक मिशन के तहत सीमा विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति अवगत है। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन देशों के साथ हमारी लगभग 7000 किलोमीटर की सीमा मिलती है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर और चीन पर की टिप्पणी हुआ विवाद। बताते चले कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर विवाद हो गया है। उन्होंने एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के लिए धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि चीन की कोशिशों से 370 फिर से बहाल होगी। वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बन पाई आम सहमति, 9 राज्यों में जीएसटी पर केंद्र के समाधान को ठुकराया। बताते चले कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में मुआवजे के मुद्दे पर 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए समाधान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन विपक्ष शासित 9 राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समय मांगा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जीएसटी परिषद की मैराथन बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि असहमति जताने वाले 9 राज्यों का कहना है कि केंद्र को स्वयं उधार लेना चाहिए। हालांकि राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार बाजार से कर्ज नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे बाजार में कर्ज की लागत बढ़ सकती है। पार्ले जी ने न्यूज चैनलों को विज्ञापन देने पर लिया बड़ा फैसला। बताते चले कि भारत के प्रसिद्ध बिस्कुट कंपनी पार्ले जी ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पार्ले के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने यह फैसला किया है कि वह जहरीली और आक्रामक सामग्री प्रसारित करने वाले समाचार चैनलों को अब कोई भी विज्ञापन नहीं देगी। खुदरा महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 7.34% हुई। अगस्त में यह 6.69% थी। बताते चले कि देश में खुदरा महंगाई दर अगस्त माह के 6.69 की तुलना में सितंबर माह में बढ़कर 7.34% हो गई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। यह जनवरी 2020 के बाद से मुद्रास्फीति का उच्चतम स्तर है। आंकड़ों के अनुसार खाद्य सामग्री की कीमतों में उछाल देखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति की दर सितंबर में बढ़कर 10.68% पर पहुंच गई थी, जबकि अगस्त माह में यह 9.05 के स्तर पर थी। कल मुंबई में हुआ 2 से ढाई घंटे का पावर कट। वहीं मुंबई पावर कट को लेकर मचा शोर, तो भड़के सोनू सूद बोले 2 घंटे से बिजली नहीं है तो पूरे देश को पता चल गया। बताते चले कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पावर कट की समस्या सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। यहां तक कि मुंबई में पावर कट को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के मीम बनना शुरू हो गए। कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी मुंबई में बिजली जाने को लेकर ट्वीट किए थे। टाटा की बिजली सप्लाई में कुछ दिक्कत आने की वजह से
बिजली बाधित हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के शीर्ष सहयोगी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच दिया इस्तीफा। बताते चले कि एक वेबसाइट में खबर छपी थी कि विदेशों में अपनी पत्नी, बेटों और भाइयों का कारोबार स्थापित करने में आसिम बाजवा अपने पदों का दुरुपयोग किया था। वेबसाइट में कहा गया है कि बाजवा के छोटे भाइयों ने 2002 में अपना पहला पिज्जा रेस्टोरेंट खोला था। उसी साल बाजवा ने जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में लेफ्टिनेंट जनरल की तरह काम करना शुरू किया था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पे हमला पार्टी को बुरी ताकत और सबसे बड़ी महामारी बताया। बताते चले कि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी की दिलचस्पी लोगों की भलाई में नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता हासिल करने में है। उन्होंने कहा, एक ओर आपके सामने कोविड-19 डेंगू है और दूसरी तरफ आपके सामने सबसे बड़ी महामारी बीजेपी है। यह एक बुरी ताकत है। बंगाल में यदि आप राजनीति में हैं तो आपको कुछ मापदंडों का पालन करना होगा जो हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत का हिस्सा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अगस्त में 8% गिरा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खनन सेक्टर में उत्पादन में गिरावट। बताते चले कि अगस्त 2020 में एक साल पहले के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में 8.6% गिरावट आई है, जबकि खनन क्षेत्र में 9.8 और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में 1.8% की गिरावट रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए हो रहा कानून का दुरुपयोग। बताते चले कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने कहा है कि स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक का सबसे बुरा तरीका व्यक्ति पर राजद्रोह का आरोप लगा देना है। पीएम ने जिस अटल सुरंग का किया उद्घाटन, वहां से कांग्रेस अध्यक्ष की रखी आधारशिला गायब। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने राज्य के अटल सुरंग से पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी की उद्घाटन पट्टिका को कथित तौर पर हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। रिया चक्रवर्ती ने अपनी पड़ोसन डिंपल थवानी के खिलाफ सीबीआई को लिखी चिट्ठी, एक्शन लेने की मांग। बताते चले कि रिया ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाली थवानी पर आरोप लगाया है कि डिंपल ने झूठा बयान देकर जांच को भटकाने की कोशिश की है। बिहार चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शाहनवाज और रूडी का नाम नहीं, बीजेपी ने दी सफाई। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत 30 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन इसमें तेज तर्रार नेताओं में शुमार रहे सांसद राजीव प्रताप रूडी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को जगह नहीं मिली है। बिहार ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल सकती है 160 सीटें, लेकिन नीतीश पर भारी पड़ेगी बीजेपी। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन सकती है।
टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में ऐसा ही कुछ आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 160 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती है। दिल्ली में आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा अक्षरधाम मंदिर। जानकारी के मुताबिक शाम को 5 से 6:30 के बीच में ही श्रद्धालु दर्शन के लिए अक्षरधाम मंदिर जा सकते हैं। शाम 6:30 बजे के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं रात 8:15 बजे मंदिर को बंद करने का समय तय किया गया है। बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे 9 बागी नेताओं को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। बताते चले कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे अपने 9 बागी नेताओं को दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में सोमवार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तेजी के साथ सप्ताह की शुरुआत, सेंसेक्स 84 अंक चढ़ा। वहीं निफ्टी ने भी लगाई 17 अंकों की छलांग। कल आईपीएल टी20 में बेंगलोर ने केकेआर को 82 रनों से बुरी तरह धोया। बताते चले कि आईपीएल में लगातार 2 करीबी मैचों में जीत से आत्मविश्वास हासिल करने वाली कोलकाता को जोर का झटका लगा और बेंगलोर ने उसको 82 रनों से धो दिया। बेंगलोर से मिले 195 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता की शुरुआत बहुत ही खराब रही। कोलकाता के लिए शुभमन गिल जरूर एक छोर संभाले रहे, लेकिन फिर भी नियमित अंतराल पर झटके लगते रहे। एक समय जहां किसी को आतिशी पारी खेलने की जरूरत थी, वहां कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज टिकने का दम नहीं दिखा सका। कप्तान कार्तिक ने 1 रन बनाए तो मोर्गन सिर्फ 8 रन बना सके। वहीं रसेल सिर्फ 16 रन का ही योगदान दे सके और पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 9 विकेट पर 112 रन ही बना सकी। वाशिंगटन सुंदर और क्रिस मॉरिस ने 2-2 विकेट चटकाए। इससे पहले कोलकाता के खिलाफ बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन का टारगेट रखा और बेंगलोर को इस स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान एबी डिविलियर्स का रहा। उन्होंने 23 गेंदों पर 73 रनों की आतिशी पारी खेली। इसमें उन्होंने 6 छक्के और 5 चौके जड़े। वहीं कप्तान विराट कोहली ने 28 गेंदों पर 33 रन बनाकर नवाज रहे। आज आईपीएल टी20 में हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई से। दोनों ही टीमों ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से हैदराबाद ने 3, वहीं चेन्नई ने 2 मैच जीते हैं। बात करें पॉइंट्स टेबल में तो हैदराबाद अभी पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पे है, वहीं चेन्नई पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पे है। इस मैच को जीतकर दोनों ही टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर आना चाहेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।